इस समय फरीदाबाद के गांव अनंगपुर में है और अनंगपुर में हम इस समय जो है इस जो मुद्दा है वो वन विभाग की ज़मीन और गांव को तोड़फोड़ से बचाने का है, जिसको लेकर पिछले दिनों पंचायत भी हुई और यह मांग रखी कि 4 ऐसी मुख्य मांगें रहने वाली हैं, जिसमें सीधे तौर पर 30 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है और कहा गया है कि सरकार इनकी जो 4 मांगें उस पंचायत में रखी गई, उसमें सीधे तौर पर यह था कि इनका लाल डोरा सुनिश्चित किया जाए, उनकी जो ज़मीन है उसको जो है चिन्हित किया जाए, साथ ही इनके जो पुराने मकान जो तोड़े गए हैं उनका मुआवजा जो है देने का काम किया जा सके और उसके बाद जो है मुआवजा देने के जाए ऐसे में 4 जो मुख्य मांगे थी उसमें सीधे तौर पर जो है गांव का रकबा बढ़ाने या कहें कि उसका लाल डोरा तय करने, साथ ही जो अब तक जो मकानों को या फार्म हाउसों को गांव के लोगों के तोड़े गए उनका मुआवजा देने की मांग की गई थी। उसके अलावा 2 अन्य मांगे भी इसमें जो है शामिल कराई गई थी। हालांकि 30 दिन का अल्टीमेटम जो है सरकार को दिया गया था, लेकिन इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ यहाँ के कुछ विधायक प्रतिनिधि और पूर्व कैबिनेट मंत्री के साथ कुछ गांव के समाज के लोग मुख्यमंत्री से मिले और ये अब आश्वासन मिला है कि गांव को जो है बचाया जाएगा, पुराने गांव को नहीं तोड़ा जाएगा। और उसके बाद से अब चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि आखिर जो बयान मुख्यमंत्री के सामने आया है कि गांव पुराने को नहीं तोड़ा जाएगा, तो इसके पीछे क्या संशय है या क्या लोग अब जो है मान रहे हैं। और ऐसे में अब जो है गांव के लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, कि क्या निकलेगा निष्कर्ष। सर, जो पंचायत हुई उसमें 4 मुख्य मांगे रही और 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है, क्या उन्हीं मांगों पर डटे हुए हैं या मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद लगाए कुछ उम्मीदें जगेंगी? और क्या कुछ लगा कि अब मुख्यमंत्री के जो बयान सामने आया था उसमें क्या लग रहा है कि कैसे ये सारी जो पंचायत हमारी हुई है, पूरे देश से लोग यहाँ आए हैं। पंचायत बहुत बड़ी पंचायत हुई है। पंचायत में जो फैसला लिया गया, पंचायत ने लिखित में उनको दे दिया, 30 दिन का टाइम दिया अल्टीमेटम कि भाई 30 दिन में हमारी ये मांगे मान ली जाएं, नहीं तो फिर हम जो है उग्र रूप दोबारा फिर करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ सांसद हैं कृष्णपाल, जो भारतीय जनता पार्टी से मंत्री भी है केंद्र में, लोग 2 बार उनके यहाँ गए हैं। उन्होंने दोनों बार भी यही आश्वासन दिया है कि गांव का कुछ नहीं होगा, गांव नहीं टूटा जाएगा। अब भी परसों जो है गुड़गांव में मीटिंग हुई है, कृष्णपाल जी भी गए हैं, यहाँ के सारे लोग गए हैं, यहाँ के जितने भी गांव के बड़े बड़े मौजूद लोग गए हैं, कमेटी के लोग गए हैं, विधायक पूर्व गए हैं, यहाँ के पार्षद भी गए हैं। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि गांव अब नहीं टूटेगा। सीएम साहब ने भी ये कहा कि अब गांव नहीं टूटेगा। उन्होंने एक कमेटी बना दी है, वो कमेटी यहाँ की रिपोर्ट दे के सरकार को देगी, सरकार सुप्रीम कोर्ट में देगी। लेकिन हमें तो पूरा भरोसा है। जब कृष्णपाल जी ने भरोसा दे दिया तो अब तो उन्हीं पर भरोसा मानेंगे ना। सरकार में वो बैठे हैं, जो सरकार में बैठा काम तो वही कराएगा। यहाँ विपक्ष और पक्ष की कोई बात नहीं है। हमें अपने काम से मतलब है, हमारा गांव बचना चाहिए, ये सब लोग हम चाहते हैं। और आपके माध्यम से भी हम यही चाहते हैं कि आप भी ऊपर ये पहुंचाएं कि वहाँ के लोग जो हैं दुखी हैं, उन जो 1300 साल से बसा गांव उसको क्यों उजाड़ा जा रहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से जब उस दिनों मुलाकात हुई तो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट या बीजेपी की ओर से भी ये उसमें कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि गांव को नहीं तोड़ा जाएगा, पुराने गांव को नहीं तोड़ा जाएगा। इसका क्या अर्थ निकाल रहे थे गांव के लोग? और जो एक बार बार मुख्यमंत्री के शब्दों में थे कि गरीब लोग हैं वहां पर, उनको बचाने का प्रयास हम करेंगे। और अब जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों तक ये बात पहुंची है, वहां पर अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है दिसंबर में सुनवाई होगी, तो क्या कुछ आश्वासन जो है उसके भरोसे बैठेंगे या ये प्रदर्शन जारी रहेगा? देखो, पहली बात तो जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वहाँ गरीब लोग हैं, ये तो है ही गरीब। और जहाँ गरीब होते हैं वहाँ रईस भी होते हैं। ऐसा तो नहीं है सब रईस ही होंगे, सब गरीब ही होंगे। इस बात को तो मुख्यमंत्री भी जानते हैं। भाई गांव में तो छोटे लोग भी हैं, बड़े लोग भी हैं। तो ये तो एक वैसी बात थी उनकी धारणा। लेकिन हम जो है विश्वास कर रहे हैं सीएम साहब पे कि अब वो हमारा जो केस है डायरेक्ट सरकार के पास पहुंच गया। हमें उम्मीद है कि गांव हमारा बच जाएगा। और गांव 1300 साल पुराना गांव है जी। तो ये 1300 गांव को कौन उजाड़ता है? मोदी जी तो बसाते हैं, उजाड़ते थोड़ी हैं। और गांव पहले बसे हैं, शहर बाद में बसे हैं, तो पहले तो गांव ही हुए ना। तो ये गलती रही है प्रशासन की, जिन्होंने रिपोर्ट गलत सरकार में भेज दी और वन विभाग वालों ने उसको लिख दिया कि जमीन वन विभाग की है। तो वन विभाग की भी जमीन भी है, तो लेकिन मालिक तो हम ही हैं। अच्छा, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो एक पंचायत जो चलती थी गांव में, रोजाना चलती थी, क्या उसी दौरान 30 दिन तक चलेगी या सरकार के आश्वासन के बाद ठीक है सब शांत हो गया? ये जो 30 दिन का टारगेट दिया है तब तक तो कंटिन्यू है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो और भी बड़ी पंचायत होगी, कोई उग्र रूप हो जाएगा। लेकिन हमें भरोसा है अब भारत सरकार पे। अब सरकार ने अपने हाथ में ले लिया केस,
तब तक हमारा ये फैसला नहीं होगा, तब तक तो हमारी पंचायत परमानेंट चलती रहेगी। लेकिन देखिए अभी उस पंचायत में जो 4 बातें थी, मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो यही था कि मुआवजा उन टूटे मकानों का दिया जाए, उस पर कोई अभी चर्चा नहीं होती हुई नज़र आ रही, तो क्या इन चीज़ों का भी रखा जाएगा? हमारी 3 ही मांग है हमारी समिति की, जो हमारी महापंचायत हुई है, 36 बरादरी इसमें आई हैं, इनके जो पालों के प्रधान है 360 पाल का, उसके थ्रू ये रखी गई है। एक तो हमारी जो गांव का रकबा है, पहाड़ और जमीन, ये दो नहीं है, एक ही है, क्योंकि हम 13 साल पुराने हैं। तो एक मांग तो ये है कि हमारी जमीन सुरक्षित रखी जा पूरी की पूरी। फॉरेस्ट जब गांव बचा था फॉरेस्ट नहीं थी, और एक जो है तोड़ फोड़ तुरंत बंद की जा, एक इनको जो टूटे हैं इनको जो है मुआवजा दिया जा। तो जो खाप ने रखी है, हम गांव तो उन्हीं की मानेगा, हमारे हाथ में तो अब कुछ है नहीं, अब हम अपनी तरफ से रख दें। लेकिन हमें उम्मीद है कि सीएम साहब ने, जो हमारे मंत्री जी ने, इनने मीटिंग करी है, 30 दिन का टाइम इसीलिए दे दिया भाई, सरकार इस काम, जो सरकार के अधिकारी ने जो है, जो फरीदाबाद के बैठे हैं, गलत मास्टर प्लान बनाया है, इस पर ये इनको दंडित करें और इनसे सही रिपोर्ट बनवाए के कोर्ट में पेश करें, जो कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है। इसको गुमराह करने पे ही तो हमारे गांव पर संकट पड़े। 1900 में लगे आयु एक्ट पंजाब में, और हमारा गांव तो 1300 साल पुराना है, तो हम पे वो एक्ट ही नहीं लगता। ना सुप्रीम कोर्ट था, ना कोई सरकार थी, मोमडन सरकार, मोमडन के राजा महाराजा रहते, उससे पुराना हमारा गांव है। हमारे तो अपने राजा होते थे, गुजर राजा, वो बैठे अनंगपाल जी, उन्हीं के नाम पर गांव बचा। तो हम पे ये एक्ट गलत नीति करके तो बन पाए हैं। ये शहर, सेक्टर, सुप्रीम कोर्ट बने ही नहीं थे जब से हमारा गांव में, जब तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बना था। सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले इनको गुमराह कर दिया, जो जज बैठे हैं वहाँ हमारे, उनको इन प्रशासन ने कर दिया। इसको सरकार ही सुधारेगी, और सरकार से हमें उम्मीद है कि भाई इसको सुधार दे, तो है नहीं। हमारा तो जब तक जो पंचायत का है धरना, तो हमारा जारी रहेगा, क्योंकि समिति करेंगे फैसला, सरकार से वो मीटिंग करेंगे। हम तो मीटिंग में जा भी नहीं सकते, हम तो गाँव में बैठे हैं अपने में। तो ये 1300 साल पुराना गांव है, अंग्रेजों को भी हमने तो क्या भगाया। यार अब जो है, जो मानसून सत्र उसमें शुरू होने वाला है, उसमें गांव का जो है पक्ष रखे, और उसमें कई जो है केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर संसद में हैं, या फिर उसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो विपक्ष के सांसद हैं, वो भी इस मुद्दे को उठाएं, तभी जाकर गांव के लोगों को बचाया जा सकता है। इसी को लेकर यहाँ पर लगातार जो है लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अब मांग यही है कि 1 महीने का जो समय जो सरकार को दिया गया है, उसके बदौलत, हालांकि अब तोड़फोड़ की कार्रवाई जो है गाँव में रुकी हुई है, मामला अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में जा पहुंचा है। अब देखने वाली बात होगी कि सितंबर में क्या कुछ सुनवाई होती है और क्या कुछ आगे के फैसले लिए जाते हैं। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, J24/7 न्यूज़, फरीदाबाद।